बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल। आज कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल में एक जो डिश मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मसाला चॉप। इसमें बहुत सिंपल तरीका है। ये मैंने कुकर लिया हुआ है, इसमें पानी मैंने डाल दिया तकरीबन 3 गिलास के करीब, और ये मेरे पास चापे हैं। ये हैं 1.5-2 किलो के करीब मटन चॉप है, ठीक है। तो ये मैंने अभी फ्रीज़र में रख दी थी कि मैं काम कर रही थी इस वजह से, तो ये ऐसी हो रही है। तो ये मैं इसमें ये डालती हूँ, और इसके साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम। इसमें डलेगी हल्दी थोड़ी सी, ये 1/4 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून नमक है। ये सिर्फ इसलिए कि ये इस तरह से हम बनाएंगे तो एक मटन में एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, वो फील होती है, तो वो ज़रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं डालती हूँ मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक। इसको मिक्स कर लेते हैं। 15 मिनट बाद खोल के चेक करूँगी। हमने तकरीबन इसको 75 to 80% जो है ना गला लेना है, ठीक है, ताकि ये पानी भी इसके अंदर ही इसका खुश्क हो जाए। और आगे का प्रोसीजर है तो फिर हम बाद में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे पर्दा से। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे जो मैंने चापे रखी थी कुकर में गलाने के लिए, आप देख सकते हैं कि इनका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है, और ये ऑयल सा भी इसका सेपरेट हो गया। हालांकि हमने ऑयल नहीं डाला था, हमने इनको ऐसे ही डायरेक्टली 3 गिलास पानी के साथ इसको चढ़ाया था। और ये हमारे पास क्वांटिटी थी इसकी 1.5 किलो से थोड़े से निकलती भी थी तकरीबन ना। अब इसको इसी तरीके से पकाते हुए खुला ही पकाऊंगी मैं, ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होगा। तो इसको अब हम मीडियम हीट पे जो है हमने इतना पकाना है कि पानी इसी के अंदर ही तमाम घुल जाए, यानी खुश्क हो जाए इसी के अंदर ही, और इसी में इतनी कसर भी हो कि आगे का प्रोसीजर जो है वो भी हम आराम से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे इस पानी के खुश्क होने के बाद। जी नाज़रीन, यहाँ ये जो मैंने मसाला चॉप्स थी मैंने जो रखी थी पानी खुश्क करने के लिए, इनका पानी खुश्क हो गया। लेकिन वो यहाँ पे आप ये देखें, इसका मसाला भी वो हो गया, यानी पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया इसके अंदर से। और इसमें ऑयल भी इसका कितना इसके अंदर से निकल आया खुद ही, यानी मैंने तो इसमें ऑयल डाला भी नहीं था। आप देख सकते हैं इसको भी इसमें ऑयल भी है, ठीक। तो अब इसको, चूँकि ये मसाला चॉप्स हैं और ये तकरीबन गल गई है, अब इसको हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। मैं दिखाती हूँ। इसको अब हम शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे पे, और चूल्हा बंद कर देंगे इसका, और यहाँ पे इसका एक मसाला तैयार करते हैं अच्छा सा, जिसमें इसको हम फिर कोट करेंगे फटाफट। इसमें अब हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। तो इसमें मैं प्याज डालूँगी और कुछ मसाले डालूँगी, और साथ ही बस हमने फटाफट मसाला भूनना है। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी तली हुई प्याज 1 कप के करीब, ये मैं डाल दूँ। फिर प्याज थोड़ी सी हमारी कलर पकड़ लिया इसे। तो अब इसमें हमने गलाते हुए भी लहसुन अदरक डाला था, और अब भी मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। साथ ही थोड़ा सा मैं पानी भी डालूँगी। साथ ही मैं इसमें मसाला भी डाल रही हूँ, ताकि वो मसाला भी साथ ही भुन जाए, प्याज भी गल जाए, और ये ना हो कि मसाला जले खुदा न करता, तो ऐसा सीन नहीं हो सकेगा। इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी पिसा हुआ। अच्छा, हल्दी आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप 1/4 to 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून फुल भर के जो है मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, और सॉल्ट जो है, यानी सॉल्ट, नमक और लाल मिर्च वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने 1-1 टीस्पून ले लिया है।
आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं कि जितनी आपको ज़रूरत हो। अच्छा, इसका करने का फ़ायदा एक ये होता है कि अगर कोई किरची वगैरह भी होती है, गोश्त में अमूमन निकल आती है, तो वो भी सेपरेट हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं रहता। फिर इसमें ये थोड़ा सा मसाला बच गया है तो मैं हल्का पानी डाल के और इसको भी अब इस मसाले में हम इन चापों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये मैं इसकी जो ग्रेवी होगी वो इतनी रखूँगी, ये ऐसी है कि आराम से रोटी के साथ खाई जा सकती है। तो आप इससे ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी इसके लिए चापों के लिए बेहतरीन होती है ग्रेवी। अब इसमें ऑयल अच्छा खासा सेपरेट हो गया है तो मैं दही शामिल कर रही हूँ। मैंने प्याली में नहीं निकाला था, बस अभी जल्दी जल्दी मंगा के हाथ में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको भी इसी डिश में सर्व करूँगी बिकॉज ऑफ गैस। तो इसको अब इस टाइम पे मैं इसमें 2-4 हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी बग़ैर काटे, सिर्फ उनकी डंडियाँ हटा के। इसकी एक खुशबू बड़ी अच्छी आ जाएगी इसके अंदर। मैं हल्का सा इसमें 1-2 चम्मच का पानी डाल देंगे, तो हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा भून गया है ये तो ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं ना कि लिपट जाएगा मसाला तो फिर रोटी से खाने में दिक्कत होगी। अब इसकी आंच हल्की करते हैं और फाइनल टच करके और इसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। साथ इस बात के कि जो लोग नए हैं चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये मैं गरम मसाला छिड़क रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब, इसमें खुशबू के लिए ज़बरदस्त से इसकी वैसी खुशबू आ रही है और अच्छी खुशबू आने लगेगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो है बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।